ये हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 3 हम लोग देख चुके हैं पहले, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक रीजन में E = E0 I कैप, यानी एक रीजन है आपके पास, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E0 I कैप। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन। फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब। एक क्यूब से आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है जिस क्यूब का साइड A है। माइंड इट, द साइड ऑफ क्यूब इज A शोन इन द फिगर। यहाँ एक फिगर आपको दिया गया है, इस फिगर का ये आपको एक्सिस का ओरिजिन है और इस ओरिजिन में एक क्यूब रखा गया, क्यूब का एक वर्टेक्स रखा गया, इस शोन इन द फिगर। जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट है, मतलब एक डायरेक्शन में है। आपको फ्लक्स फाइंड करना है इस क्यूब से। तो अगर इस क्यूब को आप देखोगे तो देयर आर टोटल 6 फेसेस इन द क्यूब। अगर हम उस 6 फेसेस का नाम रख दें तो ये हो गया आपको फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, नीचे में फेस नंबर 4, और जो ऊपर की तरफ अगर आप क्यूब रखते हो तो एक बाहर की तरफ, अगर आप क्यूब का जूम करते हो तो क्यूब में जो बाहर की तरफ फेस होगा वो इधर की तरफ 5 नंबर है, और अंदर की तरफ जो फेस है वो 6 नंबर है। मतलब हम जानते हैं कि टोटल 6 फेसेस होता है एक क्यूब के अंदर, और उस 4 फेसेस को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, 5 और 6 आप जूम कर सकते हो। हमको अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो हर एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, और चूंकि ये क्यूब है तो इसका साइड ए है। इट मीन्स एरिया जो है वो भी क्या है, क्यूब का सेम होगा। हर एक फेस का एरिया भी जो होगा वो भी सेम होगा। दैट शुड बी इक्वल टू A²। आपको फाइंड करना है फ्लक्स। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर हो जिसमें थीटा का वैल्यू सेम ना हो तो उस केस में फ्लक्स फाइंड करने का तरीका जो होता है वो हर एक फेस से इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करके सारे फ्लक्स को सम अप कर देते हैं, तो हमको इस टोटल क्यूब से फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम अलग अलग फेस से फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, और हम फ्लक्स फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब थ्रू H1, H साइड को कहते हैं, जो आपको एज ये फेस लिखे हैं, फेज वन नॉट H, फेज 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है जिसका वैल्यू 5 के बराबर होगा इससे। तो अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और अगर इसमें एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, एन कैप, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E.A। हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं। इट शुड बी इक्वल टू EA एंड ए एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एन कैप मैंने यूनिट वेक्टर दिखाया है इस एरिया पर, जिस एरिया 1 पर। तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इट मीन्स cos 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब -1, तो इट शुड बी इक्वल टू EA इंटू -1। cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसका मतलब 180 का -1। और अगर एरिया की बात करें साइड ए है तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा A² इंटू -1, तो इट शुड बी इक्वल टू -EA²। तो ये फ्लक्स जो होगा वो पहले वाले फेस से पार होगा। सिमिलरली अगर हम सारे फेस से फ्लक्स निकालने की कोशिश करें, जितना ये फेसेस है इसमें, तो हम वो सेकंड फेस से फ्लक्स निकालते हैं, फेस नंबर 2। फेस नंबर 2 को अगर देखोगे तो ये होगा EA cos 90, चूँकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये सीधे 0 हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, तीसरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो ये होगा EA cos 0 डिग्री, चूँकि यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो इट शुड बी इक्वल टू E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। E0 है तो हम E0 लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको गिवन था E0, तो E0 हो गया, ये E0 हो गया, और A का वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा A²। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ वाले साइड से निकालें, जो फोर्थ आपको फेस है उससे निकालें, तो इस फोर्थ फेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, एन कैप का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अगेन एंगल इज 90 डिग्री, तो इट शुड बी इक्वल टू EA cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू अगेन 0। उस तरीके से जो फेस नंबर 5 जो बाहर की तरफ, अगर इस क्यूब को यहाँ रखें जो आपकी तरफ फेस है, या अगर क्यूब को यहाँ रखते हैं जो बाहर की तरफ फेस होता है, अगर उसकी बात करें तो उसका वैल्यू, उसका एंगल कितना होगा, तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो 5 की बात करें, फेस 5 या फेस 6, फेस 5 इस तरफ है, पेन के नीब की तरफ इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है। द एंगल बिटवीन बोथ इज 90 डिग्री। या अगर फेस 6 की बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। सो 5 या 5 ये दोनों का वैल्यू 0 होगा। अगर हम नेट फ्लक्स निकालना चाहें तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से जो नेट फ्लक्स आएगा वो बराबर किसके होगा, वो होगा सम ऑफ ऑल फ्लक्स, दैट इज φ1
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस फाई 6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाई 1 का वैल्यू आपके पास माइनस ई नॉट ए है, स्क्वायर है। फाई 2 का वैल्यू आपके पास 0 है। फाई 3 का वैल्यू आपके पास ई नॉट ए स्क्वायर है। और फाई 4, फाई 5 और फाई 6 सबका वैल्यू 0 है। और इससे तो काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं फ्लक्स जो आएगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो आपने देखा कि आपके पास एक क्यूब था जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था, तब इससे जो फ्लक्स पार होगा वो 0 होगा। अब अगर इस क्यूब की जगह पर हम लोग यहाँ पर कोई सिलेंडर ला के रख दें, सपोज करो कि यहाँ मैंने क्यूब रखा था और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको सिलेंडर ला के रख दें, और उस सिलेंडर को हम कुछ इस तरह से रख दें। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर लाएँ और सिलेंडर को इस तरह रख दें, इस तरह उस सिलेंडर को रख दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स एक्सिस की तरफ ही है। तो इस सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस आप देखोगे तो देयर आर 3 सरफेस। पहला सरफेस आपके पास ये है, दूसरा सरफेस आपके पास ये है, और तीसरा सरफेस आपके पास ये वाला कर्व सरफेस जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर एरिया वेक्टर बना, ये थर्ड सरफेस है। एरिया वेक्टर बना तो इस तरफ इधर वाले का एन कैप होगा, इधर वाला एन कैप, यूनिट वेक्टर हर तरफ। अब अगर आप इसके फ्लक्स निकालेंगे तो आपको पहले इस पेज से फ्लक्स निकालना होगा, फिर इस पेज से फ्लक्स निकालना होगा, फिर इस पेज से फ्लक्स निकालना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, इसका रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो अगर आप पहले वाले पेज से फ्लक्स निकालेंगे, ये वाले पेज से फ्लक्स निकालेंगे, तो इस पेज से फ्लक्स जो होगा वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको है राइट हैंड साइड, और एरिया वेक्टर इस तरफ है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, तो इट शुड बी इक्वल टू ई ए कॉस 180। और ये एरिया, अगर ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया का पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर। इधर से जो फ्लक्स निकलेगा फाई 1 का वैल्यू, फाई 1 का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर, चूँकि कॉस लगा हुआ कॉस 180 था तो माइनस। अगर हम इस तरफ से फाई 2 निकालना चाहें तो फाई 2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, ई डॉट ए दैट इज ई नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, ए एरिया जो होगा ये वाला एरिया जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और कॉस 180 का वैल्यू -1। और जब फेज 2 का निकालेंगे, फेज 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसीलिए पॉजिटिव होगा। और अगर फेज 3 की बात करो तो फेज 3 के लिए फाई का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 0 होगा। और अगर हम नेट फ्लक्स निकालें तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो नेट फ्लक्स जो होगा एफ नेट इट शुड बी इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स जो होगा इस केस में वो भी 0 के बराबर होगा। तो अब इन दोनों डिस्कशन से हमको ये मालूम पड़ा कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, इवन मैंने अभी क्यूब लिया है और एक सिलेंडर लिया है, इसके जगह पे आप स्फीयर ले लो, इसके जगह पे आप कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, इवन इफ़ यू टेक एनी इरेगुलर क्लोज सरफेस दैट डजंट मैटर, किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है कब, जब उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ना हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्यूब के अंदर, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। तो आपके पास कोई भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, और उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज ना हो, उसके अंदर चार्ज ना हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 0 होता है। तो इस बात को हम नोट करके यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए, नोट बनाकर, और वो नोट ये होगा कि इफ़ द सरफेस इज क्लोज, पहले ये बात आपको याद रखना कि सरफेस क्लोज होना चाहिए, एंड देयर इज़ नो चार्ज, एंड देयर इज़ no charge enclosed, no charge enclosed in the body, then flux linked will be 0, always 0। कोई भी सरफेस आपके पास हो क्लोज सरफेस और उससे कोई भी चार्ज, इसमें चार्ज इनक्लोज 0 हो, चार्ज उसके अंदर नहीं हो, नेट चार्ज 0 हो उसके अंदर, तो हम बोलेंगे फ्लक्स 0 होगा। अगर चार्ज इनक्लोज EN से लिखते हैं इज इक्वल टू 0 हो, तब फ्लक्स जो होगा फाई, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा हमको एक बात और मालूम पड़ती है यहाँ से कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो जैसे मैंने इस फिगर में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आया, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव आया, और एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 आया। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट में मैंने ये जाना कि अगर कोई बॉडी के अंदर, कोई सरफेस के अंदर, कोई भी आपके पास क्लोज बॉडी है और उस क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज ना हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर ये हमारा पहला पॉइंट था, इसमें पहले पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज इनक्लोज ना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे जाएं, एक अगला पॉइंट
बनाएं तो इस अगले पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो एक बात तो इस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन कैसा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा if theta is 180 degree, or we can say that if theta is more than 90 degree obtuse, then it should be negative, and if theta is less than 90 degree then it should be positive। लेकिन इसके अलावा अगर चार्ज इनक्लोज की बात करें, किसी बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अगर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो अगर इसके अंदर चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, पहले इस बात को समझते हैं। तो आपके पास एक स्फीयर है, एक क्यूब है, और इस क्यूब के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब को पेनिट्रेट किया होगा, क्रॉस करके निकला होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो अंदर में कोई भी चार्ज लिंक नहीं है। तो अगर अंदर में कोई चार्ज लिंक नहीं है तो हम बोलेंगे फ्लक्स का वैल्यू जो होगा, नेट फ्लक्स, वो जीरो के बराबर होगा। सेकंड, जो आपके पास स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक प्लस चार्ज मैंने रख दिया। तो चूंकि इसके सेंटर है प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड। तो चूंकि अगर हमारे कोई भी सरफेस हमारे पास हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, और उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव हो, तो फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपके पास कोई एक सरफेस है और इसके अंदर चार्जेस जो है वो निगेटिव है, नेट चार्ज निगेटिव है, मतलब आपको देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है और अंदर से बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है, वैनिश्ड हो रहा है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है। यानी कि नेट चार्ज किसी सरफेस के अंदर अगर जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू जो होगा उस केस में वो नेगेटिव होगा। तो आपको ये मालूम पड़ा पहला कि अगर आपके पास सरफेसेस है, अलग अलग सॉलिड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है, तो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा, और अगर नेट चार्ज इनक्लोज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर नेट चार्ज इनक्लोज नेगेटिव है तो फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये जो मैंने बात आपको तीनों कही है, इसी बात को गॉस लॉ ने जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ की मदद से इस बात को हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि जब किसी बॉडी के अंदर चार्ज इनक्लोज होता है तो फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। बट उससे पहले हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा न्यूमेरिकल्स, 4 न्यूमेरिकल्स पढ़े हम लोगों ने, उसमें से ये थर्ड न्यूमेरिकल्स का अगर देखोगे आप तो इसमें ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था। इस पूरे के पूरे सॉलिड बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, और एरिया जो था, आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि एरिया का वैल्यू जो है, अगर एरिया को देखोगे तो ये एरिया भी यूनिफॉर्म है, एरिया इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया बोथ आर यूनिफॉर्म, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला E डॉट A, बट इन एवरी केस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E इज इक्वल टू EX I कैप प्लस 4J कैप that passes or pulses the cube of a size 2 मीटर। आपको एक क्यूब गिवन है, इसका साइज 2 मीटर है, जो इस फिगर में शोन है। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन में है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट x, और यहाँ पर एक क्यूब रखा गया है। ये क्यूब ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि अगर इस क्यूब का मान लो कि एक फेस है ABCD, तो इस फेस ABCD में ये AB जो है, A से इस ओरिजिन की दूरी 1 मीटर है और B से ओरिजिन की दूरी 3 मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो अगर हमको साइड निकालना है क्यूब का, इफ़ इन केस क्वेश्चन में साइड नहीं गिवन होता तो हम साइड निकाल भी सकते थे, क्योंकि यहाँ से अगर x एक्सिस की दूरी 3 मीटर है और यहाँ से इसकी 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर होगा, मतलब क्यूब का साइड जो है वो 2 मीटर है। 3 - 1 आपको फ्लक्स फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस। इसका राइट फेस ये वाला है, ये फेस राइट फेस है, राइट फेस से आपको फ्लक्स फाइंड करना है। उसके बाद आपको इसके लेफ्ट फेस से फ्लक्स फाइंड करना है। तो लेफ्ट फेस इस तरफ होगा जो आपको दिख नहीं रहा, उससे फ्लक्स फाइंड करना है, एज वेल एज टॉप से फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम पहले सॉल्यूशन करते समय पहले हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। फ्लक्स का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है, जब सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होता है तो इट शुड बी इक्वल टू E डॉट A, and when electric field is not constant then flux can be calculated by integration of E dot dA। अब यहाँ पर अगर हम लोग राइट फेस से फ्लक्स निकालें, फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस, इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA।
ई डॉट डी ए। अब यहाँ अगर ध्यान से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर आपको है 3x आई कैप प्लस 4j कैप और इसके साथ आप डॉट लगाओगे डी ए और डी ए डायरेक्शन अगर देखोगे डी ए का आप, तो अगर हम राइट फेस की बात कर रहे हैं इस फेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बात करें जिसको हम एन कैप लिख रहे थे उसको ए कैप भी लिखाया जा सकता है, तो वो इस तरफ है, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एक डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ हम आई कैप लगाएंगे। अब अगर दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई डॉट आई हम जानते हैं 1 होता है, तो इट शुड बी, पहले हम मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेशन ऑफ 3x dA और प्लस आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या मिला, फ्लक्स का वैल्यू राइट फेस से वो आपको निकल के आया इंटीग्रेशन ऑफ 3x dA। अब 3 चूँकि कांस्टेंट है तो आप 3 को बाहर कर सकते हो, 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dA। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dA निकालने के लिए पहले x की वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dA आपके पास है इस राइट फेस के लिए, ये जो आपको राइट फेस दिख रहा है, इस राइट फेस के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 3 है, तो इस x का वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं और 3 × 3 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो इट शुड बी इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब अगर dA का इंटीग्रेशन करोगे तो ये तुमको पूरा ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। इसका साइड 2 है तो एरिया का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स जो हो गया आपको बराबर हो गया 9 इंटीग्रेशन ऑफ dA एंड सो दैट्स इक्वल टू 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA, ये पूरा एरिया हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है, 36 मीटर स्क्वायर एरिया है ये। और फ्लक्स निकाल रहे हो आप तो एरिया है 4 मीटर स्क्वायर और आपको ओवरऑल हम यूनिट लिख देते हैं, एरिया का यूनिट नहीं लिखते, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर और टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स हमको मिल जाएगा 36 वोल्ट इंटू मीटर। ये फ्लक्स निकल गया राइट फेस से। सिमिलरली अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें लेफ्ट फेस से, जब लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकालेंगे तो फार्मूला सेम होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और यहाँ अगर देखेंगे आप तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स आई कैप प्लस 4j कैप एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर डी ए। अब लेकिन अगर ध्यान दोगे तुम यहाँ पर तो आई कैप इधर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव है, तो जो लेफ्ट फेस है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब वो माइनस आई कैप होगा, तो हम आई कैप लिख के यहाँ माइनस लगा देते हैं बाहर में। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, सॉल्व करने पे जैसे ऊपर वाला सॉल्व किए हम सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ यहाँ तक सेम होगा, 3 इंटू x dA होगा, बट x का वैल्यू जो होगा वो लेफ्ट फेस इधर है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 और एरिया का वैल्यू होता है 4, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस के साथ, तो इट शुड बी इक्वल टू -12 वोल्ट इंटू मीटर। अब कैलकुलेट करके देखेंगे इसको, ये राइट फेस से फ्लक्स निकाला, ये लेफ्ट फ्लक्स से फ्लक्स निकाला और हम निकालते हैं अब टॉप से फ्लक्स निकालते हैं। टॉप से अगर टॉप से फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग तो टॉप से फ्लक्स भी सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, 3x आई कैप प्लस 4j कैप डॉट dA, और चूंकि ये y डायरेक्शन में है, टॉप वाला फेज जो है एरिया वेक्टर उस पर y डायरेक्शन में है, अगर एन कैप यूनिट वेक्टर दिखाएं तो वो y डायरेक्शन में है, तो चूंकि ये y डायरेक्शन में तो उसका j कैप लगेगा, और अगर j कैप है तो j को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब j से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4dA बचेगा। और चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4dA बचा है तो 4 बाहर हो जाएगा और dA का इंटीग्रेशन जो है वो आपको 4 हो जाएगा, तो शुड बी 16 वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट कांस्टेंट। ये वाला जो मैंने निकाला है लेफ्ट से और टॉप से, इसको आप जब नोट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे इन दिस मेथड जो मैंने ऊपर में आपको सॉल्व करके दिखाया है।